तुलसी जी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें हरिप्रिया भी कहते हैं। और देवउठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से किया जाता है। लेकिन जो भक्त इस दिन तुलसी जी का विवाह कराने में समर्थ नहीं है, उन्हें देवउठान एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है, ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, नहीं तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। लेकिन साल भर में एकमात्र देवउठान एकादशी ऐसी है जिस दिन हम तुलसी जी का विवाह कराते हैं और विवाह की रस्मों को पूरा करते हुए तुलसी जी में जल भी अर्पित करते हैं और उन्हें स्पर्श भी करते हैं, क्योंकि उनकी परिक्रमा करनी होती है या उनको पूजन करते समय श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी होती है। और इस दिन तुलसी जी को स्पर्श करने से कोई भी दोष नहीं लगता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखती हैं ताकि वे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर सके। और यही कारण है कि आज के दिन सभी गृहस्थजनों को तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए और जो लोग समर्थ नहीं है वे इस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके विधि विधान से पूजा करें। तो सबसे पहले आप तुलसी जी के पौधे को साफ कर लें। और जो लोग इस दिन गंगा जल या शुद्ध जल तुलसी जी में अर्पित नहीं करना चाहते हैं, एकादशी के नियमों का पालन ज्यादा करना चाहते हैं, वे मन से तुलसी जी को स्नान का भाव कराने के बाद उनकी पूजा की तैयारी करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को गोधूली मुहूर्त में तुलसी माता की पूजा की जाती है। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो तो आपको हमारे चैनल पर मिल ही गई होगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ साधारण विधि से तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है यही बताऊंगी। तो तुलसी जी के पौधे में आज आप गंगा जल और या फिर कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर अर्पित करें और इसके बाद तुलसी जी के पौधे का आप श्रृंगार करें। उन्हें सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह के समय एक सुहागिन को जो श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिछिए, मंगलसूत्र आदि, लाल चुनरी आदि, वो सभी श्रृंगार की सामग्री आप उन्हें अर्पित करें। ताजे फूलों की माला अर्पित करें और जो भी सामग्री अर्पित कर रहे हैं या तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं उस समय आप ओम श्री तुलसी नमः या फिर ओम श्री कृष्ण प्रिया नमः और हरिप्रियाय नमः इन मंत्रों का, या ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें, तुलसी माता की कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और क्षमा याचना करें। फिर तुलसी जी की आप 3, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी जी के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और इसके बाद आप तुलसी माता को भोग लगाएं। भोग आप घर की बनी हुई शुद्ध मिठाइयों का लगा सकते हैं या फिर खोए का, माखन मिश्री का भोग भी तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं, मौसमी फलों का, मिश्री का, या फिर आप इस दिन साबूदाने की बनी हुई खीर का भोग भी तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। देवउठान एकादशी है तो पूजा में आज के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। अक्षत की जगह पर सफेद तिलों का प्रयोग करते हुए आप तुलसी माता को सफेद तिल भी अर्पित करें। कुछ विशेष मंत्रों का जाप तुलसी माता के समक्ष बैठकर करना चाहिए। मंत्र हैं ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम हरे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम दामोदराय नमः। अगर आप विवाह नहीं भी करा रहे हैं तो भी आज के दिन आपको तुलसी माता के विवाह के गीत गाने चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और तुलसी माता के साथ साथ शालिग्राम भगवान जी का भी आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा करने पर घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, घर से रोग, शोक, दरिद्रता और भय का नाश होता है और ऐसा घर जहां तुलसी जी विराजमान होती हैं, तुलसी जी की पूजा सेवा सच्चे भाव से की जाती हो, वो घर साक्षात वैकुंठ धाम के समान हो जाता है। इस तरह से तुलसी माता की पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से आप क्षमा याचना जरूर कर लें, ताकि पूजा में या कोई भी सामग्री अर्पित करने में कुछ कमियां अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए तुलसी माता आपको क्षमा कर सके। जिस घर में तुलसी माता की सेवा और पूजा सच्चे भाव से होती हो उस घर पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस तरह से आप तुलसी जी की पूजा सेवा करें और प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटें। जो भोग आपने माता तुलसी को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और सभी लोगों में बांटें। इस दिन आप आंवला, सिंघाड़ा, मूली, गन्ने का भोग भी तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को जो भोग लगाया जाता है वही भोग तुलसी माता को भी अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को इस दिन जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। अगर तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तो तुलसी जी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को जल से धोकर भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता को अर्पित की गई श्रृंगार की सामग्री, अगर आप स्वयं सुहागिन हैं तो उसमें से आशीर्वाद रूप में कुछ सामग्री को अपने पास अपने प्रयोग के लिए रखें, कुछ का आप दान कर सकते हैं। और अगर कुंवारी कन्याएं भी तुलसी माता की पूजा कर रही हैं तो आशीर्वाद रूप में चूड़ी, बिंदी या फिर अन्य मेहंदी जैसी चीजें या काजल आप अपने लिए आशीर्वाद रूप में रखकर उनका प्रयोग करें और बाकी का दान किसी निर्धन सुहागिन महिला को कर सकती हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।